अल्लाह पाक जल्ल शानुहु कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन व आतल माल अला हुब्बिही ज़विल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन। हाँ, असल नेकी ये है कि ईमान लाए अल्लाह और क़यामत और फ़रिश्तों और किताबों और पैगम्बरों पर, और अल्लाह की मोहब्बत में अपना अज़ीज़ माल दे रिश्तेदारों को, यतीमों को और मिस्कीनों को। ये अमल अल्लाह पाक जल्ल शानुहु की बारगाह में नेकी है, अच्छाई है। अल्लाह पाक जल्ल शानुहु ने कुरान हकीम फ़ुरक़ान हमीद में कमोबेश 23 मकामात पर यतीमों का ज़िक्र किया है। जब भी माल ख़र्च करने की बारी आती है, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु यतीमों को उस माल में ज़रूर शरीक फरमाता है। जब भी भलाई की बात आती है, यतीमों को ज़रूर शुमार फरमाता है। इसी तरह एक और मशहूर आयत मुबारक है, वयुतइमून अत्तआम अला मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, और खाना खिलाते हैं उसकी मोहब्बत पर, किसकी? अल्लाह की मोहब्बत पर, मिस्कीन और यतीम और असीर को, कैदी को। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने या किसी और के यतीम बच्चे की किफ़ालत करने वाला और मैं जन्नत में इस तरह होंगे। आका करीम अलैहिस्सलाम ने 2 उंगलियां यूँ खड़ी की, जिनके दरमियानी फासला आप देख रहे हैं। आका करीम ने इरशाद फरमाया, जो यतीम की किफ़ालत करता है, यतीम बच्चे के सर पर हाथ रखता है, उसकी ज़रूरियात को पूरा करता है, अपना बच्चा हो, रिश्तेदारों का बच्चा हो या किसी दूसरे का बच्चा हो, लेकिन हो यतीम, क़यामत के रोज़ मैं और वो यूँ जन्नत में इकट्ठे हो जाएंगे। एक और रिवायत में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने 2 मुसलमानों के सामने किसी यतीम के खाने और पीने की ज़िम्मेदारी ले ली, यहाँ तक कि उसे बेपरवाह कर दिया, किसी यतीम बच्चे के सर पर हाथ रखा 2 मुसलमानों के सामने। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, 2 मुसलमानों के सामने जिसने यतीम के सर पर हाथ रखा और उसकी किफ़ालत अपने ज़िम्मे ले ली, उसका खाना, उसका पहनना, उसका ओढ़ना, उसका बिछोना अपने ज़िम्मे ले लिया, हत्ता कि उसको बरी कर दिया, यानी कि वो जवान हो गया, उसकी यतीमी ख़त्म हो गई। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक जल्ल शानुहु उस पर जन्नत वाजिब फरमा देता है। और जिसने अपने वालिदैन या उनमें से किसी एक को पाया और उसके साथ अच्छा सलूक ना किया तो वो जहन्नुम में दाखिल होगा। और जो मुसलमान किसी मुसलमान जान यानी ग़ुलाम को आज़ाद करे, वो उसके लिए जहन्नम से निजात का सबब बन जाएगी। सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, रसूल मुहतशम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने 2 मुसलमानों के दरमियान किसी यतीम के खाने और पीने की ज़िम्मेदारी अपने सुपुर्द कर ली, अल्लाह पाक जल्ल शानुहु उसे ज़रूर जन्नत में दाखिल फरमाएगा, जबकि वो कोई नाकाबिले माफ़ी गुनाह न करे, गुनाह कबीरा से बचे और ज़्यादा सदका व खैरात नहीं कर सकता, ज़्यादा इबादात, नफली इबादात नहीं कर सकता, गुनाह कबीरा से बचता है और यतीम की परवरिश करता है, अल्लाह पाक जल्ल शानुहु उसको जन्नत में मकाम अता फरमा देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला
अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु ही इसको रिवायत करते हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसने 3 यतीम बच्चों की परवरिश की, उसे रात को क़याम करने, दिन में रोज़ा रखने और सुबह शाम रहे खुदा अज़्ज़ व जल में अपनी तलवार चलाने के बराबर सवाब दिया जाएगा। 3 बच्चों की किफ़ालत की है, यतीम बच्चों के सर पे हाथ रखा है, उनकी ज़रूरियात अपने सुपुर्द कर ली हैं। अल्लाह पाक रात को जाग कर इबादत करने वाले के बराबर सवाब अता फ़रमाता है, दिन में रोज़ा रखने वाले के बराबर सवाब अता फ़रमाता है, और फिर तलवार लेकर रहे खुदा अज़्ज़ व जल में निकलने वाले के बराबर उसको सवाब अता फ़रमाता है। और आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैं और जन्नत में इस तरह भाई भाई होंगे जिस तरह ये दोनों। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों 2 उंगलियां उठाईं और फरमाया, मैं और वो जन्नत में भाई भाई होंगे, इतना कुर्ब होगा, इतनी मोहब्बत होगी, और जिसको आका करीम अलैहिस्सलाम का कुर्ब नसीब हो जाए उसके तो वारे ही न्यारे हो जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है। मस्जिद नबवी शरीफ अला साहिबा अस्सलातु वस्सलाम का माहौल है। एक यतीम आका की बारगाह में हाज़िर हुआ, अर्ज़ करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़ुलाँ बिन फ़ुलाँ के बाग के साथ मुत्तसिल मेरा बाग है खजूरों का, और खजूरों के दरख्त आपस में जो है वो गुडमुड हुए हैं। जब हवा चलती है उसकी खजूरें मेरी तरफ गिर जाती हैं, मेरी खजूरें उसकी तरफ गिर जाती हैं, मैं उसके जो है ना वो ख्याल नहीं रख पाता। आका, मैंने सोचा कि मैं अपने और उसके दरमियान एक दीवार कर लूँ। मैं दीवार बनाने लगा तो दरमियान में एक दरख्त आ गया है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने उन साहिब से कहा है कि या तो अल्लाह ने आपको बड़ा दिया है, मुझे वैसे ही दे दो। उसने कहा नहीं देता। मैंने कहा फिर इसकी कीमत ले लो ताकि ना हमारा हिसाब बराबर हो जाए, हमारी दीवार सीधी हो जाए, आपका बाग आपकी तरफ, मेरा मेरी तरफ। कहने लगा कि ना मैं वैसे दूँगा ना मैं बेचूँगा, तो जान और तेरा काम जाने, तेरी दीवार सीधी होती है या नहीं होती, इससे मुझे गर्ज नहीं है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उम्मीद लेके आया हूँ कि आप ज़रूर रहमत फरमाएँगे और मेरा मामला दुरुस्त फरमा देंगे। आका करीम ने फरमाया, उसको बुलाओ। उसको बुलाया गया। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तरगीब दी कि भाई इसको दरख्त दे दो, परेशान है, यतीम भी है, परेशान भी है। तो वो कहता है कि हज़रत मैं तो नहीं दे सकता। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अच्छा तू इसको दुनिया के अंदर एक खजूर का दरख्त दे, मैं तुझे जन्नत के अंदर खजूर के दरख्त की ज़मानत देता हूँ। लेकिन वो बंदा ना माना, जी नहीं मैं नहीं दे सकता। अब सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान का जम्मे गफ़ीर है, असहाब रसूल सुन रहे हैं। एक सहाबी रसूल जिनका नाम अबू दाह रदियल्लाहु ताला अन्हु कहा जाता है, खड़े हो गए, अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये फ़जीलत इसी के लिए है या जन्नत में दरख्त जो आप इरशाद फरमा रहे हैं, कोई बंदा इसको इसकी मुँह मांगी कीमत दे दे तो क्या उसके लिए भी जन्नत में ये दरख्त मिलेगा? आका करीम ने फरमाया, हाँ उसको भी मिलेगा। सैयदना अबू दाहदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ए फ़ुलाँ बिन फ़ुलाँ, तुझे पता है मेरे बाग का? और उनके बाग का चर्चा है, अहले अरब में उनका बाग मशहूर है। 600 खजूरों के दरख्त हैं और उनकी खजूरें भी आला क्वालिटी की हैं। मंडियों में उनकी मतलब कि खजूरों के तज़किरे होते हैं और हर एक ताजर जो है वो ख्वाहिश रखता है, काश कि ये बाग मेरा होता, काश ये बाग का मालिक मैं होता। तो अबू दाहदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मेरे बाग के मुतल्लिक़ सुना है? कहा हाँ सुना है, बड़ा शानदार लहलहाता बाग है, 600 खजूरों के दरख्त हैं और उसमें कोई नाक़िस भी नहीं है, बड़ी आला किस्म की खजूरें हैं। इरशाद फरमाया, जा मैंने तुझे वो पूरा बाग दिया, वो एक दरख्त जो आका करीम फरमा रहे हैं वो मुझे दे दे। वो बंदा हैरान हो गया, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं और दूसरे असहाब की तरफ देख के कहते हैं, आप सुन रहे हैं अबू दादा क्या कह रहे हैं? अबू दादा कहते हैं, हाँ मैं होशो हवास में कह रहा हूँ, मुझे पता है मैं जो कह रहा हूँ और ये सारे गवाह हैं, मैं पूरे का पूरा बाग देने को तैयार हूँ। मेरे मुस्तफ़ा करीम की ज़बान से निकला है कि वो दरख्त इस यतीम को दे दे, तू नहीं दे रहा, मैं तो इससे ख़रीदता हूँ, एक दरख्त दे दे और मेरा पूरे का पूरा बाग ले ले। कहने लगा, पूरा बाग तो लूँगा लेकिन उसके अंदर तो तेरा शानदार घर भी है,
वो शानदार घर, कहा वो भी तेरा हुआ। कहने लगा उसके अंदर तो बड़ा ज़बरदस्त कुआं, मीठा पानी है उसका और कसीर पानी देता है। फरमाया वो कुआं भी तेरा है, उसकी 4 दीवारी भी तेरी है, उसके अंदर जो कुछ है सारा मैं तुझे देता हूँ, वो एक खजूर का दरख्त मुझे दे दे। सौदा तय पा गया। अल्लाह अकबर कबीरा। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुश हो गए, तबस्सुम फरमाया। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत कर रहे हैं, फरमाते हैं कि आका करीम अलैहिस्सलाम की ज़बान से बेसाख्ता निकल आया, अबू दहदा एक दरख्त नहीं बल्कि अल्लाह ने तुझे जन्नत में दरख्तों का झुंड अता फरमा दिया है, झुंड के झुंड अता फरमा दिए हैं। आका करीम कहते गए, फरमाया 1 2 3 नहीं बल्कि आका करीम की ज़बान से ये अल्फाज जारी थे, ए अबू दहदा तूने यतीम के लिए एक दरख्त खरीदा है, अल्लाह ने जन्नत में तुझे झुंड के झुंड अता फरमा दिए हैं। और उसकी मतलब के जन्नत के दरख्त की शान क्या है? फरमाया 70 साल तक घुड़सवार, घोड़े पर बंदा सवार सरपट घोड़ा दौड़ाता रहे, 70 साल तक जो है वो घोड़ा दौड़ाता रहे तो एक दरख्त का साया ख़त्म नहीं होगा। और फिर अल्लाह ने झुंड के झुंड जो है वो अता फरमा दिए हैं। अल्लाह अकबर। सैयद अबू दहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठे, वह अपने बाग की तरफ चल जा रहे हैं क्योंकि वहाँ घर भी है, बच्चे भी हैं, बीवी भी है, सारा कुछ है। वहाँ गए, दिल में ख़याल आया चलो जाता हूँ कुछ अपनी ज़रूरत की चीज़ ले लेता हूँ। लेकिन जब ख़याल आया कि मैं तो अल्लाह की राह में इसको कुर्बान कर चुका हूँ, मैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से जन्नत के दरख्तों की गारंटी ले चुका हूँ, अब लिहाजा मैं यहाँ इसमें पाँव भी नहीं रखूँगा। मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए इसको जो है वो फ़रोख्त किया है, एक यतीम की किफ़ालत के लिए फ़रोख्त किया है। बाहर ही 4 दीवारी के बाहर खड़े होकर अपने बच्चों की अम्मी को आवाज़ देते हैं, उम्मे दहदा, उम्मे दहदा। वो बड़ी हैरान है कि आज तक इस तरह बाहर खड़े होकर आवाज़ नहीं दी। आगे से आवाज़ आई, हुक्म फरमाए खैर हो, आगे क्यों नहीं आ रहे? कहा मैंने अल्लाह की बारगाह में इस बाग का सौदा कर लिया है, लिहाजा मैंने इसको बेच दिया है। कहा क्या कीमत है? कहा अल्लाह तबारक व तआला के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान से जन्नत के दरख्त की गारंटी मिली है, मैंने जन्नत के दरख्त के बदले में अपना बाग जो है वो फ़रोख्त कर दिया है। बीबी भी बड़ी कर्मा वाली थी, बीबी भी बड़ी जो है थी वो आका करीम अलैहिस्सलाम की आशिका थी। कहा वल्लाह आपने बड़ा अच्छा सौदा किया है, वल्लाह आपने बड़ा अच्छा सौदा किया है। फ़ौरन उठी, एक चीज़ भी नहीं उठाई बल्कि अपने बच्चों की जेबों को टटोला और जेबों के अंदर से जो कुछ निकला वो भी निकाल के वहाँ पर फेंक दिया। कहा नहीं, हम तो अल्लाह की राह में इसको कुर्बान कर चुके हैं, हम तो अल्लाह की राह में इसको कुर्बान कर चुके हैं। देखो अल्लाह पाक जल्ल शानहू यतीम की किफ़ालत, यतीम की परेशानी दूर करने पर कितना बड़ा अजर अता फरमाता है कि दुनिया के माल के बदले अल्लाह ताला आखिरत का माल अता फरमाता है। दुनिया का माल दुनिया में रह जाना है, दुनिया का माल फना हो जाने वाला है। आज लहलहाता पौधा, लहलहाता खेत कल को सड़ गल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जन्नत का दरख्त उसका एक पत्ता भी मैला नहीं होगा, एक पत्ता भी उसका जो है वो पीला नहीं होगा, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू उसमें बरक़ात अता फरमाएगा। यतीमों की किफ़ालत करो। अल्लाह ने माल दिया है, याद रखो इस माल का हिसाब है, क़यामत का रोज़ होगा। हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, क़यामत के रोज़ अल्लाह पाक जल्ल शानहू मालदार को आवाज़ देगा, ए फलां, ए मालदार, चौधरी साहब मैं तेरे पास आया था, मैंने कहा था मुझे खाना दे, मैं भूखा हूँ, तूने मुझे खाना ना दिया। वो बंदा कहेगा मालिक मौला मैं तुम्हें कैसे खिला सकता हूँ जबकि तू तो खुद राज़िक है, तू तो मालिक है और तू तो खाने से भी पाक है, मैं तुम्हें कैसे दे सकता था। अल्लाह पाक जल्ल शानहू इरशाद फरमाएगा क्या तेरे पास भूखा ना आया था, क्या तेरे पास वो बंदा ना आया था जो हाजतमंद था, जिसके घर में खाने को कुछ ना था, तुझसे उसने सवाल किया और तूने उसको ठुकरा दिया। गोया कि मेरा बंदा था, मैंने भेजा था, तूने उसको ठुकराया तो खालिक़ कायनात को ठुकरा दिया। आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रब ताला फिर फरमाएगा मेरे पास कपड़ा नहीं था, मैंने तुझसे कपड़ा मांगा, तूने मुझे कपड़ा ना पहनाया। वो कहेगा मालिकुल मुल्क तू तो खुद अहकमुल हाकिमीन है, तू तो खुद मालिक है, भला मैं तुझे कैसे पहना सकता था। रब्बे कायनात जल्ला वाला इरशाद फरमाएगा तेरे पास वो हाजतमंद ना आया जिसके पास कपड़े नहीं थे, उसने तुझसे सवाल किया था कि मुझे कपड़े पहना दे, तूने उसको कपड़ा ना पहनाया। फिर आका करीम फरमाते रब फरमाएगा मैं प्यासा था इब्ने आदम, मैं तेरे पास आया कि तू मुझे पानी पिलाए, लेकिन तूने मुझे पानी नहीं पिलाया।
वो बंदा अर्ज़ करेगा मालिक व मौला तू तो पीने से भी पाक है और तू तो खुद खालिक है, तू तो खुद मालिक है, मैं तुझे कैसे पिला सकता था। अल्लाह पाक जल्ल शानु फरमाएगा मेरा बंदा तेरे पास आया था, वो प्यासा था, उसने पानी तलब किया था, लेकिन तूने उसको पानी न पिलाया। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो इनामात हैं हम पर वो बहुत ज़्यादा हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसने अल्लाह की रज़ा के लिए किसी यतीम के सर पर हाथ रखा, अल्लाह पाक जल्ल शानहू उस बंदे को जितने यतीम के सर के बाल उसके हाथ के नीचे आए हैं, हर बाल के बदले में अल्लाह ताला एक नेकी अता फरमाएगा। लिहाजा अपने मोहल्ले में देखो, अपने रिश्तेदारों में देखो, गुरबा में देखो, मसाकीन में देखो, कोई यतीम तो नहीं है। यतीम है तो उसके सर पर हाथ रखो, अल्लाह नेकियां बड़ी अता फरमाता है। और यतीम किसे कहते हैं? जिसका वालिद, इंसानों में जिसके वालिद फोत हो जाएं और वो सने बुलूगत को ना पहुँचे, वो बच्चा जो अभी बालिग नहीं हुआ और उसका बाप इस दुनिया से चला गया है, बाप का साया सर से उठ गया है, उसको यतीम कहते हैं। और यतीमी कब तक है? यतीमी तब तक है जब तक बच्चा बालिग नहीं हो जाता। जो ही बच्चा बालिग होता है उसकी यतीमी ख़त्म हो जाती है। और बुलूगत की हद क्या है? 12 से 15 साल के दरमियान लड़का बालिग हो जाता है। इसी तरह लड़की जो है 9 से 12 साल के दरमियान कभी भी बालिग हो जाती है। बच्चों में बुलूगत के आसार ज़ाहिर हों तो फिर तो पता चल गया कि ये बालिग हो गए। लड़का 15 साल का हो जाए तो अब वो बालिग ही है, अभी उसके अंदर कोई ऐसी आसार नहीं आए बुलूगत वाले, तो फिर भी वो मतलब के बालिग हो चुका। इसी तरह बच्ची बेटी अगर 12 साल की हो गई है तो अब उसकी बुलूगत ख़त्म हो गई है, उसकी यतीमी भी ख़त्म हो चुकी है। और याद रखना, बेवाओं के साथ हुस्न सलूक करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। लेकिन याद रखें, जब हमने ज़कात देनी है तो ये ज़हन में रखना है कि यतीम होना ज़कात के लिए शर्त नहीं है। सदका और खैरात दे सकते हैं, बेवा होना ज़कात के लिए शर्त नहीं है कि भाई बेवा है इसलिए इसको ज़कात, इसी को ही ज़कात लगेगी। यतीम है इसी को ज़कात लगेगी। बाज़ यतीम ऐसे होते हैं कि वो खुद साहिब निसाब होते हैं, उनके पास अल्लाह का दिया हुआ माल होता है तो वो तो खुद मतलब के ज़कात देने वाले होते हैं। इसी तरह कई बेवाएँ ऐसी होती हैं कि जिनके पास अल्लाह ताला का दिया हुआ सब कुछ है, तो ये ज़हन में रख के आपने ज़कात देनी है, खैरात देनी है, अपना फितराना देना है कि ये बेवा है क्या हकदार भी है, ये यतीम है क्या ये हकदार भी है। अगर हकदार है तो पहले उनको दो। और याद रखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन एक बंदा आएगा, अल्लाह पाक जल्ल शानहू उसके साथ जो है वो कलाम नहीं फरमाएगा, उसकी तरफ नज़र रहमत नहीं फरमाएगा। वजह अल्लाह ताला फरमाएगा तेरे सदक़े मैंने कबूल नहीं किए, तेरी खैरातें मैंने कबूल नहीं की। मालिक मौला क्यों नहीं की? मैंने तो खालिस तेरी रज़ा के लिए सदका और खैरात किया था। खालिक़े कायनात इरशाद फरमाएगा तेरा अपना जो था वो परेशान था, तू अपनों को छोड़ के दूसरों को खैरातें करता रहा है। तेरा अपना रिश्तेदार, तेरा सगा भाई परेशान था, उसको तूने मतलब के ज़कात ना दी, उसको तूने खैरात ना दी और तू दूसरों के अंदर तकसीम करता रहा। तेरा कोई सदका कबूल नहीं, तेरी कोई ज़कात कबूल नहीं है। अपने करीबी रिश्तेदारों का ख्याल रखें, उनकी मतलब के जो किफ़ालत करें, यतीमों की किफ़ालत करें। अल्लाह पाक जल्ल शानु अमल की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु